बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएस गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम बात करेंगे चीचिंग यूनिवर्सिटी की सीएस स्कॉलरशिप के बारे में। गूगल में आपने टाइप करना है सीएस गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। गूगल में आके टाइप करना है, इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइट, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे डिटेल आ जाएगी सीएस स्कॉलरशिप एडमिशन 2024-2025। इस पे आपने क्लिक करना है। अगर चाहे स्कॉलरशिप का प्रोसीजर देखना है 2024 और 25 का, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग यूनिवर्सिटी, अभी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर यूनिवर्सिटी की भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा नेक्स्ट, और उसके बाद साउथ वेस्ट जोतांग यूनिवर्सिटी जो है इसकी भी अपडेट कर दी है मैंने, इस पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। हम डिस्कस करते हैं टीचिंग यूनिवर्सिटी को पहले, ठीक है। टीचिंग यूनिवर्सिटी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है चाइना की, ठीक है। अगर आपने इसमें जाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा इधर, और अच्छी खासी जो है यहाँ पे सही वाली जिसे कहते हैं ना पढ़ाई होती है, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है, ठीक है। स्टाइपेंड सेम है 3000 मास्टर के लिए, 3500 पीएचडी वालों के लिए। ऑनलाइन अप्लाई है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। 31 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है भाई, यही, ठीक है, ये जो चल रहा है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। एज लिमिट्स मास्टर के लिए 35 साल और पीएचडी वालों के लिए जो है 40 साल है। इसके फॉर्म पे भी हम जाएंगे, फॉर्म में सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, कोई एक्स्ट्रा चीज जरूरत तो नहीं है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, ठीक है। एज लिमिट आपके सामने है, मास्टर के लिए 35 साल और पीएचडी वालों के लिए 40 साल। तो इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है उसमें थोड़ी सी ये वो करते हैं, स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली इनकरेज टू प्रोवाइड जीआरई एनटीएस गेट टेस्ट स्कोर, ठीक है। पाकिस्तान से जो होंगे एनटीएस गेट उनके पास होना चाहिए। एप्लीकेंट्स विद बैचलर डिग्री प्रोग्राम डिप्लोमास ऑब्टेन्ड फ्रॉम टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू शंघाई रैंक। यहाँ पे आप रैंक चेक कर सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आपने की हो वो टॉप 500 में आती हो, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, फिल आउट। फर्स्ट आपने सीएसई का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद टीचिंग यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद 800 आरएमबी एप्लीकेशन फी आपने पे करनी होगी जब आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे। मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज कोई नहीं सेंड करनी भाई। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम पोर्टल पे चलेंगे, ये है यूनिवर्सिटी का पोर्टल, ठीक है। तो इसमें हम अभी चलेंगे, ओके हो गया। नेक्स्ट है जी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। सीएससी का फॉर्म वो तो आपने फिल कर लिया, ओके हो गया, ठीक है। मतलब कि वो यहाँ पे क्लिक करके फिल करेंगे। नेक्स्ट है जी, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, विद वाइट बैकग्राउंड, 35x45 मिलीमीटर, ओके हो गया। हाईएस्ट डिग्री, ये पासपोर्ट साइज जो नॉर्मल होता है वही है, कोई इसकी कोई मसला नहीं है। जो पासपोर्ट साइज के फोटो हम बनवाते हैं शॉप से, तो वही है। अच्छा, हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नोटराइज कॉपी, या फिर जो है आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपको होप सर्टिफिकेट, प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट, ओके हो गया। पर्सनल स्टेटमेंट should be include study and work experience reserved for application and study proposal no less than 1500 words, ठीक है। अगर आपके पास ये वर्क वगैरह एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये सिर्फ लिखते रहते हैं, जो जिनका है वो डाल देंगे। पब्लिकेशन पेपर्स अगर आपके पास हैं, रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट, रिकमेंडेशन लेटर पे प्रोफेसर की ईमेल, उसका फोन नंबर और उसकी जो है सारी डिटेल, नेम तो वैसे होता है, साइन वगैरह सारा कुछ होना चाहिए। पासपोर्ट कॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली इनकरेज्ड, ओके हो गया, ठीक है। आइट्स मींस के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की जगह आपके पास जीआरई एनटीएस गेट टेस्ट या आइट्स वगैरह कुछ भी है तो वो चलेगा। एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट। मेजर कौन कौन से हैं वो यहाँ से आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में, मास्टर चाइनीज में, और मास्टर के लिए, और पीएचडी वालों के लिए जो है इंग्लिश में, और पीएचडी वालों के लिए ये चाइनीज में, ठीक है। तो इनसे आप देख लीजिएगा। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में भी आप चेक कर सकते हैं, वो सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। लेकिन हम चलते हैं ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे जाके इनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो सारी इंशाल्लाह मैं बाद में कवर करने की कोशिश करूंगा। पहले हम चलते हैं इनके फॉर्म पे। जब हम साइन अप करेंगे, ठीक है, साइन अप करने के बाद, लॉगिन होने के बाद, ये इस तरह का कोई ऑप्शन है, ये नहीं आएंगे, ये आपके पास नहीं आएंगे ये वाले, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी एप्लीकेशन क्रिएट कर रखी है, लास्ट टाइम क्रिएट की थी तो वीडियो बनाने के लिए। इस तरह का आएगा, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर और डॉक्टर। अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं है, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है, ठीक है। तो मास्टर पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डिटेल वगैरह इनकी सारी यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं जब चेक करना चाहें। मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट जाएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने यू हैव अप्लाइड फॉर दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि आपने वो कहते हैं कि आपने ऑलरेडी इसके लिए अप्लाई कर रखा है। मैं लास्ट टाइम अप्लाई किया था तो वैसे ही वीडियो बनाने के लिए, ये मास्टर डिग्री के लिए ऑलरेडी मेरा अप्लाई हुआ है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं नहीं भी आप आगे नहीं जा सकते। डॉक्टरल डिग्री के लिए भी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट तो है, डॉक्टरल डिग्री के लिए भी हुआ है, ठीक है। तो मैं डॉक्टरल डिग्री को सिलेक्ट करता हूँ, मॉडिफाई पे क्लिक कर देता हूँ कि भाई मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ अपनी एप्लीकेशन। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देनी है जो भी है। उसके बाद सेकंड पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये भी आपने दे देनी है, परमानेंट फोन नंबर, एड्रेस, सारा कुछ आपने अपना देना होता है। ये सही सी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगे आपकी सही सी इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी है। जो आपको नहीं पता, ठीक है, वो आप जो है आप
दे सकते हैं जो आपको सही लगती है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जैसे ये गारंटर इन चाइना, ये वो गारंटर इन्फॉर्मेशन, तो ये आप यूनिवर्सिटी की डिटेल दे सकते हैं, कोई किसी अपने दोस्त की डिटेल दे सकते हैं जो चाइना में नहीं भी है, वाले साहब की इन्फॉर्मेशन आप नहीं आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जो मर्ज़ी देना चाहें दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें जो आपके इल्म से जो है तजावुज़ कर रही हैं, ठीक है? तो उसका कोई मसला नहीं है। एजुकेशनल बैकग्राउंड में वो आप दे दीजिएगा, स्टडी कार्ड जो है वो टॉप से लेकर नीचे तक मीन्स के पहले मास्टर फिर बैचलर फिर अंडर ग्रेजुएट सॉरी हाँ अंडर ग्रेजुएट सॉरी इंटरमीडिएट, ठीक है? तो इस तरह आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। हम जाते हैं मेन जो हमारा मकसद स्टडी प्लान में जो है यहाँ पे आपने फिर अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है? जो भी है लाइफ साइंसेज हैं, इसमें मेजर जो है फिर आपने कर लेना है, ये इंग्लिश में सेलेक्ट कीजिएगा जो भी है। ओके, नेक्स्ट जो है अकोमोडेशन आपने अरेंज बाय यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी ही करेगी। ये सारी चीज़ें स्कॉलरशिप वालों के लिए बाद में हो जाती हैं। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, ये आपने कर देनी है। ओके हो गया। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन यहाँ पे आप जो है करेंगे। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप फॉर मास्टर पीरियड? डू यू वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप टू यस, यस आपने करना है। उसके बाद कौन सी स्कॉलरशिप करनी है? टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप आप 2 पे भी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगी, ठीक है? ये इसको आपने छोड़ देना है फॉर क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। इसको आपने इसको छोड़ देना है। जीजांग यूनिवर्सिटी की बेल्टन रोड पे आपने अप्लाई करना है तो इसको आप चेक कर दीजिएगा। ओके हो गया। बेल्टन रोड मेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके वो आपने अपलोड कर देना है। नहीं तो आपने सीएससी पे अप्लाई करना है तो फिर आपने सीएससी पे ही कर देना है। ओके हो गया। क्योंकि जो जहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इसमें 2 में, अब इसमें 2 में आप करना चाहें तो क्योंकि ये ऑप्शन है 2 आप एट द सेम टाइम कर सकते हैं, तो ये आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आप कहते हैं कि आप सीएससी पे अप्लाई नहीं करना चाहते तो इसको खत्म कर देना है और इसमें अप्लाई कर देना है। लेकिन रोड एंड बेल्ट इनकी जो है वो ओनली फॉर एप्लीकेंट्स हू मीट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन ओनली फॉर क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, तो ये उनके लिए स्कूल ऑफ मेडिसिन के लिए अब क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स जो उनके जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए है या किसी और के लिए, अब मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो फिर इसको आपने फिलहाल छोड़ देना है, आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट पे ही सिलेक्ट करना है। ओके हो गया? अच्छा, यहाँ पे हो गया ये नेक्स्ट एंड सेव पे कर देना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में आ जाना है। ये पासपोर्ट की कॉपी हो गई, ठीक है? उसके बाद ये बैचलर की डिग्री हो गई, मास्टर की डिग्री हो गई, एकेडमिक रिकॉर्ड्स और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ठीक है? वो आपने ये एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है? मीन्स कि आपने जो है आपकी जो बैचलर की डिग्री होगी वो आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है? उसके बाद एकेडमिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो ट्रांसक्रिप्ट है, मीन्स के रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट मांग रहे हैं या आप जो है डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों ही अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे। लेकिन क्योंकि ये मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, अगर पीएचडी के लिए किया था, हाँ पीएचडी के लिए क्या होगा, बैचलर की डिग्री, ठीक है? मास्टर की डिग्री, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है ये एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, मीन्स कि ये आ गई आपकी पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर की आती है, वो आपने ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है? उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो आपने जो है अंडर ग्रेजुएट की बैचलर की जो आपने वो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने अपलोड कर देनी है। ये एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स के ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है? डिग्री तो ये आप यहाँ से हो गई, डिग्री या प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ओके हो गया? अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में जो है एचएसके आइट्स अदर जो भी है वो आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर पहला, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर दूसरा, स्टडी प्लान, ठीक है? ये एक्सेप्टेंस लेटर ये मैंडेटरी नहीं है, ये स्टार का ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो इसको आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीएससी स्कॉलरशिप, जो सीएससी का फॉर्म आपने अपलोड किया होगा और सॉरी डाउनलोड किया होगा वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म स्कॉलरशिप ऑफ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, अगर आपने उसमें अप्लाई करना है तो वो भी आपने फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीएससी प्रोग्राम जो है सीएसपी प्रोग्राम, जो उनका सीएसपी प्रोग्राम जो शुरू में मैंने दिखाया था वो, ठीक है? एप्लीकेशन शुरू में मीन्स कि जब फॉर्म मैं आपको स्कॉलरशिप की डिटेल बता रहा था। अदर एप्लीकेशन मटेरियल सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपने अगर कोई है तो वो आपने अपलोड करने हैं। जीआरई एनटीएस वो अगर आपके पास टेस्ट वो स्कोर है तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंट अब आती बात कही, अब फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है? वो भी आपने अपलोड कर देना है। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड वो भी आपने अपलोड कर देना है। नेशनैलिटी मटेरियल प्लीज रेफर टू द एकेडमिक एडमिशंस ब्राउचर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है? इसको आपने छोड़ देना है, ये पता नहीं क्या है, ठीक है? ये हांगकांग जो माइग्रेट कर रहे हैं तो उनका होता है। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, मेरे यहाँ पे दोस्त हैं काफ़ी सारे जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के बिहाफ पे उनका एडमिशन हुआ है पिछले लास्ट 2 और 3 ईयर्स में, ठीक है? उनके पास आइट्स नहीं था, कोई मसला नहीं है, मीन्स कि अगर आपके पास आइट्स या एनटीएस नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, तो वो आप जो है यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? और ये वैसे भी अगर इम्पोर्टेंट में नहीं है, ठीक है? आप कुछ भी कर सकते हैं अपलोड। यहाँ पे फिर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है या इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है? ये वाला एनटीएस वाला, यहाँ पे आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। स्टडी प्लान में आप रिसर्च प्रपोजल जो है वो सारी चीजें यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? कोई मसला नहीं है।
ओके हो गया। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह शाम को मैं वीडियो बनाऊँगा इसको उसकी क्या कहते हैं सवालों के जवाबों की वीडियो। हो सकता है मैं तेज़ बना रहा हूँ क्योंकि बैटरी जो है डाउन है ये लैपटॉप की, ये अभी बंद हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।